मेरा एक लाइन में मानना है कि लड़ाई भाजपा के अंदर है, भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई। अगर मानदंड अगर ये है कि अभिषेक बंटी के माता पिता पर अगर कोई ऑर्डर स्कैम का मामला था तो नीतीश मिश्रा कैसे मंत्री हैं? ये लॉजिक तो सेट नहीं करता। और कोई है और कोई मामला है तो पूरे मामले की तहकीकात के बाद पता ये चलता है कि ये लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा के अंदर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग निपटाने में लगे हुए, ऐसा बॉस से दिखा नहीं, बॉस का होश ठंडा हो गया। ऐसा बॉस होता है क्या? ऐसा बॉस होगा बॉस का होश ठंडा कर दे लोग। ऐसा कैसा बॉस है बताइए? अच्छे आदमी थे नितिन नवीन को काहे इन लोगों ने ठिकाना लगा दिया? अरे कोई डैमेज किया है सर? 2 करोड़ लगभग वोट आया तेजस्वी जी के नेतृत्व, कोई डैमेज कर पाया? तो अगर इलेक्शन मैनेजमेंट में कहिए कि अगर ये मशीनरी मैनेजमेंट नहीं हुआ होता, ईवीएम का खेला नहीं होता तो ये लोग सत्ता में दिखाई पड़ते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी ही ठिकाने लगाने वाली है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने खुद कहा है। जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया। बीजेपी के उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार बंटी, उन्होंने पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन जो चर्चा है उसको लेकर के शक्ति यादव ने सीधे तौर पे कह दिया। जिस बात की चर्चा हो रही है क्षेत्र में लोगों के बीच में, उस बात को तो नीतीश मिश्रा भी है, उन पर भी आरोप लगा, उनके पिता का, लेकिन वो मंत्री बने हुए। ऋषुश्री का मामला है, कई लोगों पर आरोप है, लेकिन सबको पद मिला हुआ है। आखिर में एक कार्यकर्ता की बलि क्यों दी गई? ये सीधे तौर पे है कि नितिन नवीन को बीजेपी के लोग ठिकाने लगाना चाहते हैं। सुनिए किस तरीके से शक्ति यादव ने बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार बदले जाने पर अपना बड़ा बयान दिया है। नॉमिनेशन के 24 घंटे के बाद भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। अभिषेक बंटी वापस लिए, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया, औपचारिकता जो था पूरा हुआ कल मीडिया के सामने। मेरा एक लाइन में मानना है कि लड़ाई भाजपा के अंदर है, भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई है। नितिन नवीन बनाम और लोगों की लड़ाई है। इसमें नितिन नवीन की हैसियत को दिखाई गई है, तौला गया है। अगर मानदंड अगर ये है कि अभिषेक बंटी के माता पिता पर अगर कोई ऑर्डर स्कैम का मामला था तो नीतीश मिश्रा कैसे मंत्री हैं? ये लॉजिक तो सेट नहीं करता। और कोई है और कोई मामला है तो पूरे मामले की तहकीकात के बाद पता ये चलता है कि ये लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा के अंदर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग निपटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पसंद की प्रत्याशी थे। हालांकि सब भाजपा ही के लोग हैं, लेकिन भाई किसी को नॉमिनेशन करा करके उसकी बलि दे दो, बलि ले लो, अच्छी नहीं बात है। प्रचार है ना कल के मीडिया में भाई कि ऑर्डर स्कैम में ध्रुव भगत के साथ उनके नाम आ रहे थे, इसके कारण वापस लिया गया। तो नीतीश मिश्रा तो 2 विभाग के मंत्री लगे, तो और सम्मान मिला हुआ है। अब बहुते लोगों का नाम है ऋषुश्री वाला में, तो कैसे सब बना हुआ है मंत्री? तो भाजपा के अंदर ये सब चीजें चल रही है, भाजपा के अंदर का ही मामला है। जिसको घूमना है घूमे। लड़ाई तो रेखा गुप्ता बनाम अन्हीं लोगों का है। इन लोग अब टिकेंगे कहाँ? पहली हार तो भाजपा की हो गई उसी समय जब नाम वापस हो गया। मजबूत पकड़ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, उसकी मजबूत पकड़ है। भाजपा ऐसे ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने लग गई। फायदा किसको होगा? क्या आप लोग अपने पक्ष में इसको देख रहे हैं? आप लोग को मौका मिला, फायदा आप लोग को भी होगा। फायदा राजद को होगा, किसको होगा फायदा? और उसका फायदा होना है। राजद की प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता, वही चुनाव जीतेगी, राजद ही चुनाव जीतेगी। इन लोग अब कहाँ टक्कर में है? निपटाना कौन चाह रहा है? नितिन जी को निपटाने वाले भाजपा के लोग होंगे ना, सबका नाम थोड़ी लेना ठीक नहीं। ऐसा बॉस से दिखा नहीं, बॉस का होश ठंडा हो गया। ऐसा बॉस होता है क्या? ऐसा बॉस होगा बॉस का होश ठंडा कर दे लोग।
ऐसा कैसा बॉस है बताइए? अच्छे आदमी थे, नितिन नवीन को काहे इन लोगों ने ठिकाना लगा दिया? नामांकन हुआ, सम्राट चौधरी खुद उतरे हैं, तमाम तरह की जीत का मामला पहनाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी के चुनाव में नाराज हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कुछ नहीं, जनता खोज रही है तेजस्वी यादव। कोई नहीं खोज रहा है, भरम में जी रहा है। जनता सीधे संपर्क में तेजस्वी जी से खोज रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने दगा दिया है। तेजस्वी जी को तो जनता प्यार करती है, स्नेह करती है। तेजस्वी जी के सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ, कोई है जो नहीं लगे? प्रधानमंत्री जी आ गए हैं क्या? गृह मंत्री जी को आना पड़ेगा जब तेजस्वी जी आते हैं, तो भरम मत रहिए। याद है वो दिन, भूल गए क्या? एक दिन जब घूम जाते हैं तेजस्वी तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ कैंप करना पड़ता है। वो दिन भी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तेजस्वी जी प्रचार आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा, अभी तो शुरुआतें हैं। इतनी बौखलाहट किसी लोगों को नहीं होना चाहिए। 500 रुपये में जो वीडियो चला रहा है ना, कहाँ से चलवा रहा है, क्या चलवा रहा है, अपना घूम रहा है, दिन भर वीडियो लेके चलवा रहा है ना, ये जानकारी आप लोग को होगा कि नहीं होगा? 3 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो लगाओ, 5500 ले जाओ, नहीं मालूम है आप लोगों को? उससे पीआर बनता है? अरे जनता ना तय करती है जी। 500 रुपये किसी का वीडियो चला दिया तो उससे वोट मिल जाएगा? अरे कोई उतरे, कोई जिसको उतरना, लोकतंत्र है, सब कुछ रोकिएगा आप। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लड़ाई तो राजद बनाम भाजपा है। भाजपा अभी राजद के प्रत्याशी से बहुत नीचे चल रहे हैं। अरे कोई डैमेज किया है? तो 2 करोड़ लगभग वोट आया तेजस्वी जी के नेतृत्व में, कोई डैमेज कर पाया? ये तो अगर इलेक्शन मैनेजमेंट में कहिए कि अगर ये मशीनरी मैनेजमेंट नहीं हुआ होता, ईवीएम का खेला नहीं होता, तो ये लोग सत्ता में दिखाई पड़ते। हम किसी व्यक्ति का कहाँ आप नाम ले रहे हैं? हमारी पार्टी की विचारधारा लालू प्रसाद जी की विचारधारा है, और उस विचारधारा के सामने किसी की विचारधारा नहीं करती। एकदम फाइनल है। आप तो घूमते हैं, आपका तो देख रहे थे, आप घूम रहे हैं। पक्का जीतेगा आपका आदमी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेखा गुप्ता जीतेगी फिर आप। जेडीयू में फायरिंग शुरू हो गया, कई नेताओं को निकाला जा रहा है, जदयू अंदर बेचैन है। जदयू तो जो नई टीम है भारतीय जनता पार्टी का नव प्रकोष्ठ बना है। जो नीतीश के चाहने वाले जो लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो नया उदय हुए हैं भाजपा से साठगांठ कर करके, उन लोगों को सम्मान दिया गया है। जब नहीं दिया गया सम्मान तो क्या होगा? वही होगा ना। नीतीश कुमार के अंदर में अगर चेतना होती तो बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हो दिखाई पड़ते आपको। अब नीतीश है कहाँ? नीतीश फिनिश, सोड्डा, कुछ नहीं। जदयू की पार्टी है, भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया। कल जो बैठक हुई है, वो बैठक जो कल हुआ, मालूम है आपको? आप लोग को बीमार है, नहीं जाएंगे, खबर चलाते हैं, पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं? मान मनोबल के बाद 5-7 मिनट के गए पूर्व मुख्यमंत्री, दे हाथ गोड़ हाथ फैलाते हुए पहुंच गए वहां पर। बोल रहे थे, देख नहीं रहे थे? बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, ये बने गए हैं काम। तो उसमें क्या क्या लोगों ने बोला, तो बात नहीं कहनी चाहिए। जो व्यक्ति आदर के पात्र, ममता का पात्र हो गया हो, उससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार ममता के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी वो नहीं करना चाहते। जिस हाल में है, भगवान न करे कुछ उस हाल में कोई राजनेता पहुंचे। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने 2 टूक कह दिया। बीजेपी घबराई हुई, आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता ही चुनाव जीतेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कल की बैठक को लेकर के भी कई बातों का जिक्र किया है। नीतीश कुमार को लेकर के सीधे तौर पर कहा, अब उनके लिए बोलने लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है, बीजेपी का अलग दावा है, प्रशांत किशोर का अलग दावा है, लेकिन अब परिणाम किसके पक्ष में आता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।